नाज़रीन, आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे आलू पकौड़ा कड़ी। इसके लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने सामने रखे हैं आपके। बेसन है जो कि हाफ के जी दही में बेसन 1 प्याली चलेगा, जो कि हमें कड़ी के लिए यूज़ करना है। पकौड़ों के लिए अलग से बेसन होगा। ये पालक डलेगी पकौड़ों में, आलू हैं, ये सब्ज़ धनिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये वो ख़ास चीज़ है जो कि एंड पे तड़के के लिए इस्तेमाल होगी, जिसमें कड़ी पत्ता जो मैं तोड़ के रखा है, और ये सुरख मिर्ची है, ज़ीरा है, टमाटो है, प्याज है। देखें इसकी कटिंग इस तरह से बारीक और पतले कतले होने चाहिए। सब्ज़ मिर्ची है और हाफ के जी दही है। तो आए बाकायदा रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं प्याज डालूँगी। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रखा हुआ है। आंच ज़रा मीडियम फ्लो पे ले जाते हैं। साथ ही मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल करूँगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। थोड़ा इसको हम गोल्डन होने देते हैं। नाज़रीन, जैसे ही ये हमने गोल्डन होने का हम वेट नहीं करते, साथ हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर बना लेते हैं। सबसे पहले बाउल में हम ये मैदा शामिल करेंगे। मेरे बच्चों को खास तौर पर पकौड़े बहुत पसंद है और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पकौड़े बना लूँ। कड़ी में तो हस्बे ज़रूरत ही करेंगे। अब मैं इसमें साल्ट शामिल करूँगी। 1 2 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। क्योंकि इसमें हल्दी का कलर आएगा तो ये आपको कड़ी फील होगी। प्याज जब इस शक्ल में आ जाए तो फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर लें। अपनी डिश को सही जगह साफ करें। थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड करने लगी हूँ। आज बहुत ही कम हो गई है, थोड़ा सा इसको तेज कर लें। टमाटो शामिल करें। साथ ही सब्ज़ मिर्ची। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होंगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप महबूबों का शुक्रिया जो आप मेरे चैनल को देखते हैं। इसको इतना पकाना है कि ये यकजान हो जाए, बिल्कुल मलाई की तरह। इस दौरान जो कड़ी के लिए हमने दही फेंटना है वो फेंटेंगे, और उसमें हम बेसन शामिल करेंगे। दही को थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ खत्म हो जाएं। अब इसमें आपने शामिल करना है 3 से 4 चम्मच बेसन। आप इसको जूसर जग में भी कर सकते हैं, अगर इस तरह से मुश्किल लगे। उसमें इजीली ये जो है मिक्स हो जाएगा। लास्ट में मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब जितना पानी आप शामिल करना चाहेंगे इसको पतला करेंगे, और मैं पानी शामिल करके इसमें ऐड करूँगी। अब मसाले को देखते हैं कि वो किस शक्ल में जा चुका है। मसाला जो शामिल करें, सुरख मिर्च 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी, साल्ट शामिल करूँगी 2 1.5 चम्मच। हल्दी जो कि इसमें अहम इंग्रेडिएंट है उसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है, वो इसको कलर का टेक्सचर देगी। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये लग ना सके। अब इसको इतना भूनें कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए हर चीज़।
आज की अच्छी बात मैंने आपसे की ही नहीं कि कुछ ऐसे काम जो कि दूसरों की खुशी के लिए हम करते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं कि वो इससे खुश होते हैं या नहीं। लेकिन आप अपनी इस कोशिश को जारी रखें और खुशियाँ बांटें ताकि आप काम करते भी खुशियों से भर जाए। यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी को इतना एंजॉयफुल बनाना चाहिए कि किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो। इसके साथ ही मसाला इस शक्ल में आ चुका है कि आप इसमें कड़ी का मिक्सर जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसमें मिक्सर शामिल करूँगी, देखें कितना अच्छा सा मसाला बन चुका है। ये देखें नाज़रीन, अब आप इसमें और भी पानी शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा 2 गिलास और पानी शामिल करूँगी। 1 से 2 गिलास मैंने पानी और शामिल कर लिया है। अगर फिर भी वक्त के साथ आपको लगे कि कड़ी ज़्यादा गहरी हो रही है तो फिर आप शामिल कर सकते हैं। जी, ये हमने नाज़रीन मिक्स किए थे इसमें मसाला जात, इसके साथ ख़ास पकौड़ों का जो है खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर। आई लाइक इट वेरी मच। इसके साथ ही फिर हम इसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे जो कि पकौड़ों के टेस्ट को और इंक्रीज करता है। 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें दही शामिल किया। आप डाल के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मेरे पकौड़े बनाने की खास टिप है। इसके साथ इसमें मैं पोटैटो शामिल करूँगी। एक एक चीज़ डाल लें। और जो कुछ लोग तो खाली आलू पकौड़ा पसंद करते हैं, मैंने इसमें पालक भी शामिल करनी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और जब इसमें आप शामिल करेंगे और खाएंगे तो आपको सही तौर पर मज़ा आएगा। अब मुझे लगता है कि हैंड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हो गया इसमें। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें, बेसन को जो है अच्छी तरह इसमें मिक्सअप कर दें। मैंने जैसे 2 चम्मच दही डाला था तो पानी की इतनी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई, बट अब मैं 1 स्पून पानी डाला है तो थोड़ा सा जैसे ही तो मिक्स हो जाए। देखिए नाज़रीन, मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ। इसी दौरान अब आप इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं नाज़रीन, हमारी कड़ी किस शक्ल में आ चुकी है। ये देखें, कड़ रही है। ऑलमोस्ट इसको 40 से 45 या 50 मिनट्स चाहिए पकने के लिए। ठीक है, देखिए इस शक्ल में है। हाँ जी नाज़रीन, मैंने ऑयल गर्म कर लिया। ऑलमोस्ट ये ऑयल गर्म हो चुका है। और अगर आपको पता करना हो कि ऑयल गर्म है या नहीं, तो आप थोड़ा सा एक आलू डाल के चेक कर सकते हैं। हमारा अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा आलू अब ऊपर आ गया है। ऑलमोस्ट ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें पकौड़े शामिल करते हैं। एक चीज़ मैं स्किप कर गई थी वीडियो के में कि मैंने प्याज ऐड नहीं किया था। जैसे ही मुझे याद आया मैंने शामिल कर लिया। आपको बताना चाहिए कि मैं चीज़ भूल गई थी। साथ हमारी कड़ी ये देखें एक टेक्सचर में आ चुकी है। साथ हम पकौड़े गर्म करेंगे। फ्राई जितने आसानी से इसमें आ सकते हैं आप शामिल कर दें। पकौड़ों की खुशबू अभी आपको आना शुरू हो जाएगी और आपके मुंह में भी पानी भर जाएगा। फिर आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स करना है कि भाई आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतें मेरा हौसला बढ़ाएंगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने तो मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कर दें। लाइक किया करें। लाइक करने से भी मेरा हौसला बढ़ेगा। शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। देखिए नाज़रीन, कैसे खूबसूरत से ग्रीन ग्रीन मेरे पकौड़े हैं, आलू के साथ है। बाज़ लोग सिर्फ बेसन का पकौड़ा खाते हैं, मुझे खाली बेसन का पकौड़ा पसंद नहीं। आप भी बनाइएगा, आपको भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा नाज़रीन अब इनकी साइडें बदल दें। ऑलमोस्ट पकौड़े नाज़रीन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकालूंगी और मेरी कड़ी भी देखें, थोड़ा सा इसमें फ़र्क रह गया। मैं पकौड़े इसमें ऐड कर दूँगी और हमारा पकौड़ा कड़ी तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो एक अहम चीज़ कि इसमें बघार लगाना है। ठीक है जी नाज़रीन, देखें अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और हमारे पकौड़े तैयार। ये मज़ा यकीनन माउथ वाटरिंग, एब्सोल्युटली। जिस को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो ज़रूर बताइएगा। सर्दियाँ हैं और सर्दियों में पकौड़े ना हों, सर्दी का मज़ा नहीं आता।
अब हम एक और दफ़ा डालेंगे इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था हमें अलग से भी पकौड़े खाने हैं, इसलिए मैंने मटीरियल काफ़ी ज़्यादा तैयार किया हुआ है। पकौड़ों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। वैसे मुझे एक डिश में एक बड़ा पकौड़ा ही अच्छा लगता है, कुछ लोग फिर छोटा भी पसंद करते हैं। इट्स अप टू यू कि साइज़ आपने क्या रखना है। ऑलमोस्ट ये मेरा फ्राइंग पैन फिल हो चुका है, थोड़ी सी गुंजाइश है आई थिंक यहाँ पर, और भी गुंजाइश बन गई। चलिए देखो नाजरीन, ये जो पकौड़े तैयार हुए हैं, आपको इनकी आवाज़ आ रही होगी, क्रंची हैं, क्रिस्पी हैं। अभी हम और बनाएंगे, फिर इसको कड़ी में शामिल करेंगे। हाँ जी नाजरीन, ये पकौड़े अब इसमें शामिल करने लगी हूँ, साथ साथ करूँगी जैसे जैसे बनते जाएंगे ये टेक्सचर देंगे। वाह, यकीनन अभी हम बाद में फिर और शामिल करते हैं। ऑलमोस्ट नाजरीन ये भी हो चुके हैं, इन्हें मैं अब निकाल लूँ। माई यूट्यूब फैमिली बहुत इंजॉय कर रही होगी मेरे साथ साथ, ज़रूर आप मुझे फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह। एंड कर दो इसका लेट, क्या मज़े। ये हमारी कड़ी, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए ऑयल शामिल करें। इसमें मैं ज़ीरा डालूंगी, थोड़ा सा जब ज़ीरा हो जाएगा फिर हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, 2 से 3, क्योंकि ये थे 2 जिनको मैंने तोड़ के ऐसे पीस बनाया हुआ था। बेकार लगेगा, जबकि हमारी कड़ी की फाइनल लुक, वाह, ये हमारी कड़ी की फाइनल लुक है। हल्का सा ज़ीरा जब ब्राउन हो जाए पानी का ख्याल रखें कि ज़रा सा भी आपकी डिश या हाथ के साथ पानी लग जाए तो वो फिर नुकसान का बायस बनेगा, कोई भी बॉडी का पार्ट्स जल सकता है। इसके साथ अपनी मिर्ची में रेड मिर्ची में। हाँ जी नाजरीन, हमारा आलू पकौड़ा कड़ी डिश, माय फेवरेट डिश, माय फैमिली फेवरेट डिश ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, जिसका फाइनल टच अब इस प्रकार से होगा। मैं इसके होने तक इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, अब मैं इसमें तड़का नाज़रीन शामिल करने लगा हूँ। ये मेरा बेकार ज़्यादा है, जो कि बाकी कड़ी में मैं शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि कड़ी से और भी ज़्यादा बड़ी भी है। जी नाजरीन, आज की हमारी रेसिपी आलू पकौड़ा कड़ी तैयार है, इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए और अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।